हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपको एक सीरीज़ के बारे में बताएंगे जिसमें दो पार्ट आएंगे इस सीरीज़ के। एक है भारत के सभी वीर महिलाएं और प्रसिद्ध महिलाएं भी। इसमें भारतीय इतिहास में जितनी भी महिलाएं हुई हैं, ये महिला दिवस पर विशेष वीडियो है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, पहला नाम है रजिया सुल्तान। आप जानते होंगे रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका के तौर पे है। तो रजिया सुल्तान जी के जीवनी। रजिया सुल्तान 1205 से 1240 दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। और रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था और 1236 में रजिया के पिता इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश के बेटे फिरोज को दिल्ली का नया राजा बनाया गया, पर वह एक असक्षम और कमजोर शासक सिद्ध हुआ तथा अंत में यह डिसाइड किया गया कि उसे हटाकर रजिया स्वयं सुल्तान बनेंगी। रजिया एक प्रसिद्ध एवं कुशल शासिका बनी। इल्तुतमिश की नीतियों को रजिया ने आगे जारी रखा, दिल्ली सल्तनत को और मजबूत करने का प्रयास किया, अपने शासन को व्यापारिक राह दिखाई। हालांकि रजिया के शासन काल में कई समस्याएं आईं, जैसे उनके अपने भाई के साथ बाकी का भी विरोध झेलना पड़ा। ठीक है। रजिया अपने पति इल्तुनिया के साथ मिलकर विरोध को दबा दिया। 1240 में रजिया की साजिश के तहत हत्या कर दी गई। रजिया के बाद बहराम का राजा बना। बहराम नया राजा बना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। रजिया उदाहरण है सभी महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थी रजिया सुल्तान की जीवनी। थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारतीय महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं भारत में, तो जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली 1909 से 1996 एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी। वह उस समय कांग्रेस की प्रसिद्ध नेता थी। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कोलकाता में हुआ था। अरुणा जी के पिता बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी माता अंबालिका देवी एक बंगाली महिला थी। अरुणा के पिता एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्होंने ही अरुणा को राष्ट्र प्रेम से परिचित कराया। अरुणा ने अपनी आरंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और बाद में इलाहाबाद में पढ़ाई करी। 1930 में यह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। 1930 में कांग्रेस से जुड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के विचारों से प्रभावित होकर और इस विचार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। और 1942 में अरुणा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई प्रदर्शन किए। वह कई बार गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भी झेलना पड़ा, मतलब जेल भी गई है। उसके बाद 1947 में आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और ये आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में जुड़ी रही तथा वह 1950 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर कार्य किया। अरुणा का बेटा अजीत था। अरुणा का निधन यानी अरुणा जी का निधन 29 जुलाई 1996 को दिल्ली में हुआ। वह एक महान महिला थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 3 यानी मेघना मिश्रा जी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उनके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेघना मिश्रा जी के बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं कि मेघना मिश्रा जी की फ़ोटो मुझे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिली। इनके बजाय मेघना मिश्रा एक फिल्म स्टार है, उनकी फ़ोटोज़ हर जगह मिल रही हैं, साइंटिस्ट जी की नहीं मिल रही हैं। गूगल से लेके हर जगह मैंने खोज लिया, मेटा पर मुझे नहीं मिली, तो मैंने साइंटिस्ट की फ़ोटो ग्रुप की निकाल ली है। तो आइए बताते हैं मेघना मिश्रा जी के बारे में। मेघना मिश्रा एक भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान करता है। यह इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। ठीक है।
मेघना मिश्रा का जन्म 1984 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ठीक है। मेघना के पिता एक इंजीनियर थे और माता एक शिक्षिका थी। ठीक है। मेघना ने अपनी शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण की। मेघना भौतिकी में स्नातक की उपाधि दी गई। ठीक है। मेघना मिश्रा का करियर मेघना मिश्रा के करियर की शुरुआत 2007 में इसरो में की थी। ठीक है। मेघना चंद्रयान प्रथम और मंगलयान में शामिल थे। ठीक है। मेघना मिश्रा ने मंगलयान परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह परियोजना में भाग भी बनी थी और उन्होंने मंगलयान के डिज़ाइन को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी मंगलयान के डिज़ाइन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेघना मिश्रा को उनके कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2014 में इसरो के यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेघना मिश्रा को भारतीय सरकार के महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। मेघना मिश्रा एक उदाहरण की तरह देखी जाती हैं आज के इस समाज में। ठीक है। और हमें लगता है दोस्तों मेघना मिश्रा जैसी महिलाएं भारत में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक नंबर 4 में ले जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। पंडित जी ने विजय लक्ष्मी पंडित इनका पूरा नाम था। तो विजय लक्ष्मी पंडित 1900 से 1990 एक भारतीय नेता थी। यह जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका भी अदा करी थी, महत्वपूर्ण भूमिका। विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता रानी नेहरू थे। विजय लक्ष्मी ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और लंदन में प्राप्त की थी। इलाहाबाद के बाद लंदन चली गई थी। वह एक अच्छी छात्रा थी। 1920 के दशक में विजय लक्ष्मी पंडित ने भारतीय स्वतंत्रता में शामिल हो गई। ठीक है। कब हुई थी शामिल? 1920 के दशक में। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। इसके एक साल बाद यह महात्मा गांधी से प्रभावित थी और कई बार जेल भी गई थी। 1930 के दशक में वह कांग्रेस में शामिल हो गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। वह 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रहीं। विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय राजनेता के रूप में भी सफल रहीं। उन्होंने 1952 से 54 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल का भार संभाला। 1962 में मैसूर, अब कर्नाटक की राज्यपाल बनी। मैसूर तथा बाद में कर्नाटक की राज्यपाल बनी। विजय लक्ष्मी पंडित को उनके कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण। विजय लक्ष्मी पंडित जी की मृत्यु 1 दिसंबर 1990 को देहरादून में हुई। ठीक है दोस्तों, आइए अब टॉपिक नंबर 5 में। तो हमारा अगला टॉपिक है सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी 1908 से 1974 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी। बाद में वह कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता बनी। सुचेता जी का जन्म 25 जून 1908 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और माता एक समाज सेवी थी। सुचेता ने अपनी शिक्षा बनारस तथा हैदराबाद में प्राप्त की। 1920 में सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी। 1930 में कांग्रेस से जुड़ी तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई। 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली हमारे देश को। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश
की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश वही है दोस्तों जहाँ योगी आदित्यनाथ अभी सीएम है, यूपी। ठीक है। वह 1962 से 1963 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वह भारतीय राजनीति में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें 1964 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुचित्रा कृपलानी का निधन 1 दिसंबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और 1 दिसंबर को ही विजय लक्ष्मी पंडित जी की भी डेथ हुई थी, लेकिन 1990 में। और सुचित्रा कृपलानी जी का 1962 में। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों रुकिए। सुचित्रा कृपलानी जी का निधन 1 दिसंबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। 1962 में नहीं, 1974 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। भारतीय इतिहास में इनकी अलग ही छवि है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, ये थे इन्फॉर्मेशन पार्ट 1। आगे आपको कमला नेहरू जी के बारे में जानने को मिलेगा और जानकी अम्मल जी के बारे में जानने को मिलेगा। और भी बहुत सी महिला हैं, भारत की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध महिला, जिनके बारे में मैं ये वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।